हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द टीम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने ये थ्योरम सिद्ध किया था कि त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं और उस बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर कहते हैं। और आज की क्लास में हम ये थ्योरम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु से होकर जाते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर किसी त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब खींच दिए जाएं तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का लंब केंद्र या आर्थो सेंटर कहते हैं। चलिए चित्र बनाकर समझते हैं और इस थ्योरम को कैसे सिद्ध करना है ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बनाना होगा ट्रायंगल। तो चलिए बनाया जाए। तो यहां पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया है। तो इसका नाम कुछ रखना होगा। तो चलिए मान लेते हैं ये कौन सी लाइन, त्रिभुज है ए बी सी। इस तरह से मैंने एक क्या बना दिया, त्रिभुज। अब यहां पर हमें तीनों शीर्षलंब भी खींचना है। तो चलिए तीनों शीर्षलंब खींचेंगे तभी इस बात को प्रूफ कर पाएंगे। तो यहां पर हम शीर्षलंब खींचेंगे। तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाएगा। तो ये पहला शीर्षलंब हो गया। ऐसे ही शीर्ष बी से एक शीर्षलंब और खींचेंगे। तो यहां पर दूसरा शीर्षलंब। ठीक है, अभी एक शीर्ष और है, शीर्ष सी। तो यहां से भी शीर्षलंब खींचेंगे। तो यहां भी क्या बनेगा, समकोण। तो चलिए ये कहां से होकर गुजरते हैं, यल यहां हो गया, यम यहां हो गया, यन यहां। ये हो गया आर्थो सेंटर, ओ से होकर तीनों शीर्षलंब गुजर रहे हैं। तो यहां पर तीन शीर्षलंब मैंने खींचा है, कौन कौन, एल है, बी एम है, सी एन है, और तीनों बिंदु ओ आर्थो सेंटर ओ से होकर गुजर रहे हैं। देखिए जो शीर्षलंब होता है ये मध्य बिंदु से नहीं मिला जाता, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है। केवल ये इधर उधर कहीं भी होगा लेकिन लंब रहेगा। मध्य बिंदु से कौन मिलाया जाता है, माध्यिका मिलाई जाती है। वो इसके पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो वहां जाकर के देख लीजिएगा। तो यहां पर तीनों शीर्षलंब बिंदु ओ से होकर जा रहे हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए पहले जो मान पता है उसको लिखते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा, सबसे पहले दिया है, दिया है, दिया है में केवल यही पता है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एल बीएम सीएन क्या है, शीर्षलंब। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एल कामा बीएम व सीएन शीर्षलंब है, शीर्षलंब है। तो अभी केवल हमें इतना ही पता है कि एल बीएम सीएन क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब हैं। ठीक है, सिद्ध यही करना है कि ये तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो अब लिखा जाएगा तीनों शीर्षलंब यानी एल बीएम व सीएन एक ही बिंदु
से होकर जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें ये जो शीर्षलंब है एक ही बिंदु से होकर जाते हैं ये सिद्ध करना है। तो देखिए, इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिए, रचना कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, ए सी है, ए बी है और बी सी। इन तीनों भुजाओं के समांतर रेखा खींचा जाएगा। बी सी के समांतर ए से होकर एक समांतर रेखा खींची जाएगी। ए सी के समांतर बी से होती हुई एक समांतर रेखा खींची जाएगी। ए बी के समांतर सी से होती हुई एक समांतर रेखा खींची जाएगी। देखिए किस तरह से मैं खींचकर दिखा रहा हूं। तो चलिए, यहां पर एक समांतर रेखा खींचना है आपको। तो यहां पर ये हो जाएगा समांतर रेखा। तो यहां पर AC के समांतर रेखा मैंने कौन खींच दिया, B से होती हुई। ठीक है, अब ऐसे यहां पर C से होती हुई एक समांतर रेखा और खींचना है आपको। तो चलिए खींचा जाए। यहां पर थोड़ा सा बड़ा ही होगा। ये और नीचे आएगा, ये यहां पर होगा। तो यहां पर मिल रहे हैं। ऐसे ही ये लाइन थोड़ी सी और आगे जाएगी। तो चलिए आगे कर दिया जाए। यहां पर लगभग होगा। ऐसे ही ये लाइन और आगे जाएगा अभी। अब यहां पर BC के समांतर रेखा A से होकर जाती हुई रेखा खींचेंगे। तो चलिए यहां पर हो गया, इसको पूरा कर देंगे। ऐसे ही यहां पर। तो इस तरह से यहां पर एक त्रिभुज और बन गया BC के। चलिए पहले नाम रख दें, मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है और ये पॉइंट R। अब समझाने में आसानी होगी। BC के समांतर रेखा RQ मैंने खींचा जो A से होकर जा रहा है। AC के समांतर रेखा मैंने PR खींचा जो बिंदु B से होकर गुजर रही है। ऐसे ही AB के समांतर रेखा PQ खींचा जो बिंदु C से होकर जा रही है। इस प्रकार तीनों भुजाओं के समांतर रेखा मैंने खींच दिया। तो यहां पर रचना में आपको लिखना होगा, रचना यही है, BC समांतर RQ, BC समांतर RQ कामा AB समांतर PQ, AB समांतर PQ व AB के समांतर हो गया, BC के समांतर अभी AC बचा हुआ है, वह AC समांतर PR है। अब जैसे ही समांतर रेखा आप खींचेंगे तो इस तरह से PQR बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज PQR बना। ठीक है, तो ये काम हो गया रचना का। अब सिद्ध यही करना था कि शीर्षलंब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। अब इसको सिद्ध करेंगे तो यहां लिखना होगा उपपत्ति। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। जैसे यहां पर AL लंब है किस पर, BC पर, और BC के समांतर रेखा कौन है, QR। ठीक, तो यहां पर अगर ये पता चल जाए कि जो AL है वो लंब है किस पर, RQ पर। ठीक,
तो हम ये भी कह पाएंगे कि AL लंब समद्विभाजक हो जाएगा RQ का। क्यों? क्योंकि यहां पर AR और AQ बराबर आ जाएंगे। ठीक, किस तरह से आएंगे मैं यहां बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और लास्ट में ये पता चल जाएगा कि AL BM CN शीर्षलंब एक ही बिंदु से होकर जा रहा है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यही से शुरुआत करेंगे। देखिए कहां से हमें ये पता चल चुका है कि BC समांतर है किसके? RQ के। तो अगर BC समांतर RQ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि BC समांतर होगा AQ के। ठीक, वह जैसे BC समांतर है किसके? RQ के, तो BC के समांतर AQ होगा, वही लाइन है। ऐसे ही AB के समांतर कौन है? PQ। तो यहां पर वह AB समांतर PQ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AB समांतर होगा किसके? CQ के। ठीक है, AB समांतर PQ, तो AB समांतर क्या हो जाएगा? CQ। अब देखिए एक चतुर्भुज यहां पर दिख रहा है ABCQ। AQ समांतर BC, AB समांतर CQ। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाए तो उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, तो यहां पर हम कह सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCQ समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ABCQ क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और कोई भी चतुर्भुज अगर समांतर चतुर्भुज हो जाता है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और लंबाई में भी बराबर होती हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, इसलिए यहां पर BC बराबर क्या होगा? AQ। ठीक, तो इसको एक समीकरण मान लीजिए आप। BC बराबर है किसके? AQ के। ऐसे ही अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर ACBR एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे आपने इधर सिद्ध किया, ऐसे ही आप ACBR समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि AC समांतर PQ है तो AC समांतर BR भी होगा, और यहां RQ समांतर BC है तो BC समांतर AR भी होगा। तो इस तरह से चतुर्भुज ACBR समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां पर भी BC बराबर हो जाएगा AR के। तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार चतुर्भुज ACBR समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ACBR समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं, इसलिए BC बराबर क्या होगा? AR, और ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। तो BC AQ के बराबर है, BC AR के भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ये दोनों लंबाई में बराबर हैं। समीकरण 1 व 2 से AQ बराबर क्या होगा? AR। तो यहां पर हमें यह पता चल चुका है कि जो AQ है वो AR के क्या है? बराबर। लंबाई में ये दोनों बराबर आ चुके हैं। अब देखिए इसके आगे की कड़ी क्या होगी, ये बताइए। AL किस पर लंब है? BC पर। तो यहां पर लिखेंगे AL लंब BC, ऐसे लिख दीजिए। अब AL लंब BC वह क्या है? BC समांतर RQ। देखिए
एल लंब है किस पर, BC, और BC समांतर है RQ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AL लंब होगा किस पर, RQ पर। यानी जैसे AL लंब है BC पर और BC समांतर है RQ के, तो इसका मतलब AL इस पर भी लंब होगा, यानी वो समकोण बनाएगा। यहां पर इस तरह से कुछ होगा, यहां पर ये समकोण बनेगा। एक बार समझने के लिए है, वहां पर 90 रहेगा। यहां पर हमें पता चल चुका है कि जो AL है वो RQ पर भी लंब है। तो यहां पर ये मध्य बिंदु भी है और समकोण भी बना रहा है। तो हम यहां पर इस त्रिभुज का AL क्या है, लंब समद्विभाजक हो गया, ऐसा सिद्ध हो गया। देखिए जैसे PQR एक त्रिभुज है, PQR एक क्या है, त्रिभुज। तो भुजा RQ में देखिए AL लंब भी है उस पर और मध्य बिंदु से मिला हुआ है, इसका मतलब AL भुजा RQ का लंब समद्विभाजक है। तो यहां पर लिखेंगे, अब इसके आगे देखिए यहां से, इसलिए AL भुजा RQ का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो अभी मैंने ये सिद्ध कर दिया कि AL RQ का लंब समद्विभाजक है। ऐसे ही हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि BM PR का लंब समद्विभाजक है और यहां पर PQ का लंब समद्विभाजक कौन है, CN। तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार CN का लंब समद्विभाजक, चलिए कामा करके लिख देते हैं, नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा। CN व कौन बच रहा है, BM का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक कौन कौन होगा, क्रमशः लगा दीजिए, क्रमशः। तो CN का कौन होगा, CN का लंब समद्विभाजक PQ व BM का लंब समद्विभाजक PR है। ठीक है, अब बताइए, हमने यहां पर तीनों स्पष्ट कर दिया कि AL BM CN त्रिभुज PQR का क्या है, लंब समद्विभाजक है। और त्रिभुज PQR का लंब केंद्र यहां पर कौन होगा, O। अगर त्रिभुज PQR का लंब केंद्र कौन है, यहां पर परिकेंद्र। अब इस तरह से भुजाओं का लंब समद्विभाजक हो गया कि ये O इस त्रिभुज के लिए किसका काम करेगा, परिकेंद्र का काम करेगा। और यहां पर तीनों रेखाएं बिंदु O से होकर जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है लाइन वही है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए अगर ये शीर्षलंब है तो ये क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। बिंदु O बड़े वाले त्रिभुज के लिए परिकेंद्र का काम कर रही है, लेकिन त्रिभुज ABC के लिए बिंदु O लंब केंद्र का काम कर रही है। ठीक, अगर त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन तो वही है, BM CN और AL, और बिंदु O से होकर जा रहे हैं और ये शीर्षलंब भी हैं, तो इसका मतलब वो भी O से ही होकर जाएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं इस प्रकार शीर्षलंब AL, BM व CN त्रिभुज ABC में
बिंदु ओ से होकर जाएंगी। बस इससे ज्यादा आप मत लिखिए, इतना काफी है। तो ध्यान देने वाली बात केवल यहां पर है, जैसे अगर AL BM CN त्रिभुज PQR के लिए लंब केंद्र का परिकेंद्र का काम कर रही है। परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो यहां पर BM CN और AL त्रिभुज PQR के लिए परिकेंद्र का काम कर रही है और बिंदु O से होकर जा रहा है। तो लाइन तो वही है, AL BM CN बिंदु O से होकर जा रहा है और लंब भी बना रहा है। तो यहां पर O त्रिभुज ABC के लिए तीनों शीर्ष लंब बिंदु O से होकर जा रहे हैं। तो ये कथन सिद्ध हो चुका है पूरी तरह से। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए ये चीज। देखिए यहां पर हुआ क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, BC समांतर RQ लिया। BC समांतर RQ है तो BC समांतर AQ भी होगा, ठीक। AB समांतर PQ है तो AB समांतर QC भी होगा। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएं तो उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। इसीलिए चतुर्भुज ABCQ समांतर चतुर्भुज है तो BC बराबर AQ भी हो जाएगा, BC बराबर AQ, AB बराबर CQ भी होगा अगर आप लेंगे तो एक समीकरण मैंने बनाया। ऐसे ही चतुर्भुज ACBR भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो वहां पर BC बराबर AR आ जाएगा, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो AQ बराबर AR होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। इससे पता चलता है AQ और AR लंबाई में बराबर है, इससे यही पता चलता है कि बिंदु A RQ का मध्य बिंदु है, ठीक। और यहां पर BC समांतर RQ है और AL लंब BC है तो इसका मतलब AL लंब होगा RQ पर भी, AL लंब होगा RQ पर। और इससे यही पता चलता है कि जो AL है भुजा RQ का लंब समद्विभाजक है। मैंने यहां पर लिखा, इसलिए AL भुजा RQ का लंब समद्विभाजक है। ऐसे ही हम ये सिद्ध कर देंगे कि BM PR का लंब समद्विभाजक है, CN PQ का लंब समद्विभाजक है। तो इस तरह से AL BM CN त्रिभुज PQR के लंब समद्विभाजक हुए जो बिंदु O से होकर जा रहे हैं और यहां पर त्रिभुज PQR का ये परिकेंद्र हुआ O। तो अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में तो ये शीर्ष लंब भी हैं AL BM CN, तो ये बिंदु O से ही होकर जा रहे हैं। अगर ये सिद्ध हो गया तो वो भी सिद्ध हो गया उसी लाइन से। तो यहां पर मैंने लास्ट में लिख दिया है इस प्रकार, शीर्ष लंब AL BM व CN त्रिभुज ABC में बिंदु O से होकर जाएंगी, इति सिद्धम हो गया। ये टाइम लेकर के मैंने समझाया है, ये थोड़ा सा बड़ा था इसके पहले वाले से, समझाने वाला काम इसमें ज्यादा था। तो इसी तरह से आपका ये थ्योरम भी सिद्ध हो गया। ये थ्योरम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।